नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी वॉलेटाइल मार्केट है, गोल्ड सिल्वर में यहाँ पे करेक्शन है। काफी सारे सवाल यहाँ पे आ रहे हैं कि ये करेक्शन डीप होगा या यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, और स्पॉट मार्केट में यहाँ पे कितना प्रीमियम अभी चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपने ईटीएफ के बारे में बहुत सारे सवाल किए थे कि ईटीएफ के प्राइसेस यहाँ पे लोअर साइड क्यों है और आज के दिन में यहाँ पे प्राइसेस क्यों कम आ रहा है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो आज के दिन में अपलोड किया है, उस वीडियो को जरूर रेफर करिएगा ताकि आपको पता चले कि किस क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से ईटीएफ प्राइसेस जो है वो लोअर साइड है, और क्या ये जेन्यून रीजन है या यहाँ पे फिर से एक बारी प्राइसेस जो है वो हायर साइड जाना चाहिए। सारे सवालों का जवाब आपको उस वीडियो में मिलेगा, ईटीएफ वाले वीडियो में। आज के डेट का है, उसे जरूर रेफर करिए। और सीधा चलते हैं हम मार्केट की तरफ ही मूव करेंगे। मार्केट किस तरीके का रुख कर रहा है। काफी सारी पॉलिटिकल न्यूज आ रही है जो कि प्राइसेस को काफी ज्यादा वॉलेटाइल किए हुए हैं। कल तो सबसे बड़ी बात है कि दावोस में जो ट्रम्प ने यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने दो चार यहाँ पे कूलिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला कि वो यूरोप में टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। दूसरी चीज थी कि वो मिलिट्री यहाँ पे अटैक नहीं कर रहे हैं ग्रीनलैंड पे। ये दूसरा मतलब एक कंसर्न था मार्केट में, जो कि अब थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा था और थोड़ा सा माहौल वहां पे अमिकेबल हुआ। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि वो अपने बयान से बहुत ज्यादा पलटते हैं, तो जब वो पलटते हैं तो मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं होती है। कल के दिन के लिए तो मार्केट आपको यहाँ पे स्टेबल होती हुई दिखी, क्योंकि यहाँ पे आया आपको इक्विटी में एक बाइंग आई थी उनके बाजार में ही, मतलब यूएस मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट करा था। इसके बाद देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, वहां पे भी एक रिवाइवल देखने को मिला। और ये भी कारण है कि हम गोल्ड सिल्वर में एक डाउनसाइड आता हुआ देख रहे हैं। ट्रेजरी की बात की जाए तो जो सेफ हेवन बाइंग है वो यहाँ पे कम होती हुई दिखी है, जबकि विक्स काफी ज्यादा बढ़ चुका था। विक्स लगातार 6-7% के करीब यहाँ पे कल गिरा था। विक्स में भी हम लोगों ने इससे ज्यादा इनफैक्ट गिरावट होते हुए हम लोगों ने विक्स को देखा। तो अब जब ये सारे समीकरण जो थे ना, उसने गोल्ड पे यहाँ पे प्रेशर में लाया, और गोल्ड कल एक हाई बना के यानी कि काफी ज्यादा 4891 के बाद एक करेक्शन के साथ बंद हुआ। हालांकि ओवरऑल ये बड़ी स्ट्रांग मतलब क्लोजिंग थी, लेकिन यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि टेल बना के बंद किया है। अब यहाँ पे आज के दिन थोड़ी सी गिरावट आ रही है, लेकिन वो गिरावट स्टेबल नहीं हो पा रही है। ये दिखाता है कि अभी भी हम आउट ऑफ द वुड्स नहीं है। ट्रम्प कभी भी किसी भी तरीके का ले लेते हैं एक मतलब स्टेटमेंट, और अभी उन्होंने इंडिया पे भी एक सॉफ्ट स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो लोअर साइड आ रहा था। लेकिन 4765 के नीचे अगर जाता है तो ही आप इसमें फर्दर फॉल मानिए, और यहाँ पे आपको आपको मान के चलना होगा कि 4765 से 4656 यानी कि $100 के रेंज में यहाँ पे एक मूवमेंट आ सकती है। और प्राइसेस जो है वो केप्ड हो सकते हैं, लिमिटेड डाउनसाइड यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। हमारा बाजार अभी आपको बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, वहां से ज्यादा वॉलेटाइल हमारा बाजार था, क्योंकि 1,58,500 के करीब जाती हुई ये कमोडिटी ने आज का लो लगाया था। कितना आज का लो लगा था? 1,48,777 का, यानी कि 10,000 पॉइंट की मूवमेंट हमारे 2 दिन में आई है गोल्ड प्राइसेस में। अब यहाँ से ये थोड़ा सा हायर साइड जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 1,55,000 ऊपर की साइड में जो, या 1,58,000 मान सकते हैं। करेक्शन मैक्सिमम आएगा तो आपको 9 डेज का ये ईएमए है, वहां तक आ सकता है। 1,48 मान के ही चलिए, वो भी आ जाए तो यहाँ पे बहुत है। अब बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर कल की गिरावट के बाद यहाँ पे फिर से संभलता हुआ दिख रहा है, यानी कि हर एक डाउन साइड पे यहाँ पे बायर्स खड़े हैं। मतलब छोटे करेक्शन पे यहाँ पे बायर्स खरीदे हैं, आप खड़े हैं, क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पे एक दिन का कैंडल बनता है, दूसरे दिन बाइंग आती। फिर यहाँ पे यही एक रेंज था जब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्राइसेस नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ से फिर से एक रैली की शुरुआत हो गई। एक डाउन साइड कैंडल बनता है, अगले दिन फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है। तो मेरे ख्याल से अगर आज का इंपॉर्टेंट है कि आज की क्लोजिंग इस डबल टॉप से ऊपर मतलब होता है या नहीं, 95.73 यानी $96 से ऊपर अगर चांदी की क्लोजिंग हो गई तो आपको बहुत ज्यादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क आपको कहाँ तक है? ये $90 तक है, बहुत ज्यादा नहीं है। और $100 मैंने आपसे कहा हुआ है कि $100 का एक ऑप्शन में फिलहाल बन रहा है। अब हमारी मार्केट भी यहाँ पे इस तरीके से ही बिहेव कर रही है। अपसाइड में हम लोगों ने 3,35,000 आता हुआ देखा। डाउन साइड में आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे 3,05,000 का लो है, यानी कि 30,000 की मूवमेंट चांदी में 2 दिनों में आई है। कहाँ तक चांदी यहाँ पे आ सकती है नीचे? तो ये मान के चलिए 298, 3 लाख के करीब तक यहाँ पे नीचे आ सकती है। और जोन जो रहेगा आपकी एक्यूमुलेशन का, एक अच्छा जोन बन सकता है 285 से लेके 3 लाख तक का हो सकता है। और अपने वित्तीय सलाहकार से इसमें जरूर पूछें। और हमारा जो मार्केट है वो प्रीमियम पे इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो करेंसी है ये लगातार अब यहाँ पे डेप्रिशिएट होती हुई दिख रही है। और जब हम यूरोप के लिए एफटीए के लिए यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, दिख रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा,
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद भी हमारा करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन साइड क्या, ये बहुत रेंज में भी नहीं है और ये ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है। इट मीन्स कि अभी सारी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शंस में नहीं है। ऑयल की बात करना जरूरी है, ऑयल एक रेंज में टिका हुआ है। मुझे लग रहा है कि 5600 के करीब, ये जो मैंने आपको बोला था कि यहीं से ये मार्केट रुकती है और ये ना रुके तो 5800 जाएगा, यहीं से रुकती हुई नजर आ रही है। 5615 आज का यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस हो सकता है। नीचे की तरफ प्राइसेस अगर आए यहाँ पे तो 5500 का रेंज दिख सकता है। ज्यादा बात मुझे करनी है आज नेशनल गैस में आप लोगों से। ये वाला ही रेंज मैंने आपको कल बताया था, ये वाला एक यहाँ पे लाइन ही डालते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन कर लेते हैं ताकि आपको हमारे इसका वो पता हो कि ये मार्केट कहाँ। अब यहाँ पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 5.5 से। अब क्यों लग रहा है कि इससे ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए, लास्ट टाइम तो यहीं से नीचे आया था और मतलब, तो यहाँ पे आपको 27 जनवरी तक बहुत ही चिल्ड वेदर की यहाँ पे बात हो रही है मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में। और क्या होता है कि नेचुरल गैस की पाइपलाइंस जम जाती हैं, सप्लाई साइड जो है ना वो बहुत ट्रबल्ड हो जाता है, और पाइपलाइन जमने से भी यहाँ पे दिक्कत आती है और ऑल ऑफ सडन आप ना इसके स्टोरेज में बहुत ज्यादा गिरावट देखते हैं। तो उसकी वजह से हम लोगों ने 3 दिनों में 75% का एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा। दुनिया सिल्वर सिल्वर कर रही थी और 3 दिन में नेचुरल गैस ने 75% मूव दिया। अच्छा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 589 वाला, 489 वाला, और यहाँ पे भी आपको ये एक डबल टॉप है यहाँ पे, और इससे भी क्रॉस करके क्लोजिंग दे तभी आप यहाँ पे मान सकते हैं कि प्राइसेस और हायर साइड जाएगा। चलिए, और हायर साइड जाएगा तो कहाँ चलते हैं, आपको अभी ये लेवल्स मिलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट लेवल आपको सीधा सीधा 600 का बन रहा है। एक चीज मुझे आपसे और बोलनी है, कुछ सवाल यहाँ पे आए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में 333 का ही दाम चल रहा है, जबकि हमारा ये वाला 490 पे है। 160 रुपए के करीब का फर्क यहाँ पे हम लोग आता हुआ देख रहे हैं। और फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में आपको वॉल्यूम ज्यादा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बड़ी अच्छी यहाँ पे मतलब सवाल किया था कि यहाँ पे 100 मतलब 60 मतलब कह सकते हैं कि रुपए का यहाँ पे फर्क आ रहा है, तो क्या किया जाए नेक्स्ट मंथ में, मतलब स्विच करना काफी ज्यादा मतलब कॉस्टली हो सकता है। तो आप क्या करिए कि आपको जो भी ट्रेडिंग्स लेनी है ना, वो आप यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है जनवरी से, आपको शिफ्ट हो चुका है फरवरी में, जो भी आपको ट्रेडिंग लेनी है उस हिसाब से आप अपना लीजिए इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में। और मान के चलिए कि इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपको ज्यादा तेजी नहीं आएगी। अब आप बोलेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट में तो आप तेजी बोल रहे हैं, इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसका एक रीजन है, ये 393 तक क्यों रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे 27 जनवरी तक जो भी अपसाइड मूव आएगी आएगी, उसके बाद हम एक डाउनफॉल आता हुआ भी देख सकते हैं अगर कोल्ड वेव कंटिन्यू नहीं रहा तो इसकी तैयारी करिए। और मुझे लग रहा है कि पहला रेजिस्टेंस आपको इसमें मिलेगा 360 का, दूसरा मिलेगा 393 का, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे मतलब अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और नीचे का जो सपोर्ट है वो 305 रुपए का है। तो नेचुरल गैस में आज मुझे बड़े डिटेल में बात करनी थी, वो मैं आपसे कर चुकी हूँ। बढ़ते हैं जिंक की तरफ। जिंक यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड लेगा, और मान के चलिए कि अभी थोड़ा करेक्शन मोड में ये कमोडिटी रहेगी, ट्रैप नहीं होना चाहिए। 308 मान के चलिए। एल्यूमिनियम भी मैंने कहा था बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, ये बेस मेटल काउंटर बेरिश होके चल रहा है। 308 भी यहाँ पे मान के चलते हैं, इसको छोड़ना चाहिए अभी। और कॉपर ने काफी बार आप लोगों ने कहा कि कॉपर में क्या बन रहा है, और काफी लोग ट्रैप है। पहला सपोर्ट पे ये ऑलरेडी आ चुका है 263, मैंने बोला यहाँ पे हाई लो लगा के यहीं से वापसी हुई है आज के दिन में। तो ये लेवल्स को बहुत फॉलो करता है, इसको तोड़ेगा तो फिर आपको ये आ सकता है 233 की तरफ। अब आपको समझना होगा कि कॉपर में हो क्या रहा है। कॉपर में एलएमई एक एक्सचेंज, दूसरा एक्सचेंज हमारा सीएमई है। एलएमई में जो फॉरवर्ड कर्व है वो बिल्कुल प्लेन बन रहा है, यानी कि प्रीमियम पे नहीं है। जबकि अगर सीएमई देखेंगे, सीएमई पे आपको जबरदस्त प्रीमियम पे कॉपर ट्रेड हो रहा है। लेकिन अब वहां पे अगर आप कॉपर की ही बात करेंगे तो कॉपर जो है अब आपको मतलब मैं ये बताना चाह रही थी कि वहां से भी कुछ डिलीवरी जो है वो छूटी है सीएमई से, और वहां पे काफी ज्यादा इन्वेंट्रीज हायर साइड है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे इसकी वजह से और चाइना का खराब न्यूज की वजह से प्राइसेस लोअर साइड है। तो एक यहाँ पे ट्रिगर मिलना जरूरी है, वो ट्रिगर हो सकता है कि जब फेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट करे तब जाके आपको कॉपर के प्राइसेस में एक अच्छा खासा ट्रिगर देखने को मिलेगा। इसी तर्ज पे आप देखेंगे तो निकल में भी प्राइसेस जो है वो लोअर साइड है। आप 1500 तक का मान के चलिए निकल में, तो फॉर द टाइम बीइंग बेस मेटल काउंटर आपको शांत रहेगा। और थोड़ा सा जो असर है एग्री कमोडिटीज पे भी है। एग्री कमोडिटीज में जीरा में आपको
24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। धनिया भी अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की राह पे है, तो 11,430 यहाँ पे देखने को मिलेगा। कल बसंत पंचमी है, मंडी पे थोड़ा सा असर भी आ सकता है, उससे पहले कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 17,600 मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे टर्मरिक में फिलहाल। और कार्डमम की बात की जाए तो स्पाइसेस आज यहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है, 26-25 तक आ सकता है। लेकिन दो कमोडिटी यहाँ पे हमें अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं, ये है ग्वार। 11,000 का लेवल मान के चलिए, क्योंकि यहीं पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है, तो 11,065 तक प्राइसेस अपसाइड आएगा। ग्वार सीड में बात की जाए तो 6,000 तक एक बार देखने को मिल सकता है। कॉटन ऑयल सीड केक में आपकी क्वेरीज थी, इसमें बता दूं कि क्योंकि फॉर्डर भी है ये, तो ये जो केक है ये सर्दियों में इसकी डिमांड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से 34-25 तक ही लेके चले, जबकि कैस्टर में आज एक गिरावट होगी, तो 64-55 तक आने वाले समय में आता हुआ हम देख सकते हैं। अगर बात यहाँ पे इकोनॉमिक रिलीजेस की करें कि इकोनॉमिक रिलीजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहाँ पे मीटिंग हो रही है, उस पे आप यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और इकोनॉमिक कैलेंडर्स के हिसाब से आपको पता है कि आज थर्सडे है, तो क्या क्या डेटा यहाँ पे हो सकता है। अब आपको यहाँ पे डेटा में कोर प्राइस इंडेक्स है, मैं एक बार शेयर कर देती हूँ, ये जरूर देखिएगा, फिर वीडियो को हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे प्राइस इंडेक्स डेटा है, ये यहाँ पे सेम आने के ही चांसेस हैं। और यहाँ पे देखिएगा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज घट के आ रही है, तो एक अपसाइड हो सकता है। इसके बाद आपको बहुत ज्यादा मेजर डेटा यहाँ पे नहीं है। जॉबलेस क्लेम पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये एक निगेटिव डेटा है, हो सकता है कि बाद में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़े। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेटा यहाँ पे है, जीडीपी का डेटा 3.8% था, और यहाँ पे 4.3% आने की उम्मीद है। अगर ये 4.3% का इसको बीट करता हुआ नजर आता है, तो आपको यहाँ पे सतर्क होना पड़ेगा, वहां पे गोल्ड को हल्का सा धक्का लग सकता है। और ये डेटा आपको आ रहा है 7 बजे, 7 बजे अलर्ट रहेंगे। मैं भी यहाँ पे कोशिश करूंगी कि उस समय मैं आपको एक अपडेट जरूर दूं। ये आपका आज का अपडेट था। थैंक यू।